ठीक विकास, तो आज हम चालू करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स। खोल के नोट्स देखते रहना। ठीक, तो मेटल्स नॉन मेटल्स में हम क्या पढ़ेंगे बताओ विकास? मेटल्स नॉन मेटल में हम जानेंगे कि इनका कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, एलिमेंट्स को और फर्दर क्लासीफाई किया गया। ठीक, तो एलिमेंट्स पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कल मैंने आपको बताया था ना कि कंपाउंड क्या होते हैं विकास? कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड वह होते हैं जो दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनते हैं। किसको बनते हैं? दो एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कंपाउंड मिलता है। दो एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, एलिमेंट जैसे क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, ठीक, कार्बन हो गया, ठीक, और क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया। ये सब क्या है? एलिमेंट्स है हमारे। क्या है? एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो ये सब जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? हमारे कंपाउंड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कंपाउंड। अब इस लेसन में हमने एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई किया है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमने रैशनल नंबर पढ़ा था, ठीक, तो रैशनल नंबर दो इंटीजर्स में टूटे थे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद वो टूटे थे तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर में, नेचुरल नंबर में। ऐसे ही जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो टूटे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक, और जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं विकास? मेटलॉइड्स बोलते हैं। बताया था ना मैंने, उनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक, चलिए तुम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, एलिमेंट्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाई केमिकल और बाई अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन एलिमेंट। मतलब वह सब्सटेंस विकास जिनको हम तोड़ ना पाएँ, मतलब फर्दर ना तोड़ पाएँ उनको बाई केमिकल, बाई कोई केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमको ना तोड़ पाएँ, या हीट अप्लाई करें, या इलेक्ट्रिसिटी या लाइट द्वारा उनको हम ना तोड़ पाएँ, तो उनको हम क्या कहते हैं विकास? एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। मीन्स दैट मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन बाई अप्लाइंग केमिकल। केमिकल से कैसे विकास? जैसे मान लीजिए कोई हम केमिकल मिला दें किसी चीज़ में, ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि पनीर हम फाड़ते हैं, तो पनीर कैसे फाड़ते हैं? नींबू डाले, फट गया। तो एक नींबू ने क्या काम किया? नींबू एसिड है, एसिड है नींबू हमारा, तो उसने क्या किया कि उसमें एसिड पड़ा, उसने रिएक्शन किया और एक नया सब्सटेंस बना के दे दिया तुमको जो सॉलिड फॉर्म का है। मिल्क आपका लिक्विड फॉर्म में, बट पनीर क्या है आपका? सॉलिड फॉर्म में। अप्लाइंग हीट अप्लाई करने का मतलब, अब मान लो दूध में हम हीट अप्लाई करते हैं तो क्या बन जा रहा है? खोआ बन जा रहा है। तो हीट से हमने इसका नेचर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ऐसे ही लाइट से किसी का नेचर, किसी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करे कोई नेचर चेंज कर दें। तो एलिमेंट्स वह सब्सटेंस होते हैं कि जिनको हम फर्दर नहीं तोड़ पाते हैं, चाहे केमिकली, चाहे हीट द्वारा, चाहे लाइट द्वारा, तो उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। बाद में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है, हमें बताया गया है कि एलिमेंट्स कैसे बनते हैं। जैसे एग्जांपल लेके हम विकास चले, फॉर एग्जांपल आयरन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू टू और मोर सिंपलर सर्टेन बाय यूजिंग मेथड कैरी और द केमिकल रिएक्शन अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जांपल है आयरन। आयरन का सिंबल होता है विकास Fe, पता है कि नहीं पता है? ये किसका सिंबल है? आयरन का। ठीक, तो कह रहा है कि आयरन को भी हम फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, मतलब फर्दर उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, चाहे हम हीट द्वारा। अब लोहे को तुम गर्म करो विकास, चाहे गर्म करके मैं कह रहा हूँ कि पानी ही क्यों ना बना दो, पानी बना दो, फिर भी क्या वो लोहा का लोहा रहेगा ना, पक्की बात है। ठीक, कितना भी उसको गर्म करो, कितना भी उसको पीटो, लेकिन वो लोहे का क्या रहेगा? लोहा ही रहेगा। ठीक, तो वह एक तरह का क्या हो गया? एलिमेंट्स हो गया। ठीक, तो हम कह सकते हैं द एलिमेंट देमसेल्व्स आर द सिंपलर सब्सटेंसेस दैट इज व्हाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर और सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब कि एलिमेंट वह होता है, वो सबसे सिंपल होता है। मतलब जैसे हमने कहा ना, तुम कल एग्जांपल जैसे लकड़ी है, उसको तोड़ो तोड़ो, तोड़ते जाओ, तोड़ो, एक समय ऐसा आएगा तुम उसको नहीं तोड़ पाओगे। तो वैसे ही तुम्हारा क्या होता है? एलिमेंट्स होता है। क्या होता है? एलिमेंट्स होता है। अगर हम कुछ एग्जांपल लेके चलें, सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स आर हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर। ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। पता है ना, हमारे पीरियोडिक टेबल में आता है। पीरियोडिक टेबल अभी आगे पढ़ेंगे, जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। तो
ये सब हम क्या है, ये सब हमारे क्या है, एलिमेंट्स है। अब तुम हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन फॉर्म में ही रहेगा, ठीक। ये तुम्हारा कार्बन है, तुम्हारा कार्बन ही रहेगा, तुम इसको तोड़ नहीं सकते हो। कार्बन का कार्बन ही रहेगा। कोयला है, कोयला चूर कर दो तो भी क्या रहेगा, खान से तवड़ा निकालो तो भी क्या रहेगा, कोयला ही रहेगा। डैट मीन्स आप उसको फर्दर तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम एलिमेंट्स को जोड़कर क्या बना सकते हैं, कंपाउंड, एक प्रॉपर रेशियो में। प्रॉपर रेशियो मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमें वाटर बनाना है, क्या बनाना है, वाटर बनाना है, तो वाटर को हमको, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है इसमें, और एक एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक प्रॉपर रेशियो में लेना पड़ेगा, ठीक। मान हम हाइड्रोजन को लेते हैं 1:8 रेशियो में, ठीक विकास। अभी आगे जब क्लासेस में जाएंगे, बड़े क्लास में, तो आप पढ़ेंगे कि 1:8 कैसे होता है। तो मतलब 1 भाग हाइड्रोजन लेंगे, 8 भाग ऑक्सीजन लेंगे, तो हमको क्या ऑप्शन होगा, वाटर मिलेगा। तो वाटर इज क्या है, कंपाउंड है, ठीक। तो तुमको एलिमेंट समझ में आया कि एलिमेंट्स को अपना फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, चाहे केमिकली चाहे फिजिकली, ठीक है। हम उसको कुछ नहीं कर, लोहा है, पीटते 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 बिल्कुल चूर बना दो, लेकिन वो क्या रहेगा, लोहे का लोहा ही रहेगा। मेटल कैन नॉट बी फर्दर क्लासीफाइड। हाँ, उनको हम मिला के कंपाउंड बना सकते हैं, नंबर्स ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं, अनगिनत कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, लेकिन आप जो है एलिमेंट्स को फर्दर जो है तोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन विकास? अच्छा चलिए आगे चलते हैं, ठीक। जैसे कि हीलियम और ऑक्सीजन हो गया, ठीक। हीलियम, हीलियम क्या है, He, हीलियम जानते हैं ना, हीलियम गैस है, ठीक। ऑक्सीजन है O2, ठीक। ऑक्सीजन गैस है। अब तुम बोलोगे सही तो O2 क्यों है, ठीक। ऑक्सीजन जो है अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है विकास, आपने पढ़ा होगा ना, एटम मॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा ना। जब एटम्स कंबाइन करते हैं विकास तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये तुम्हारा O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक। वो कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। अब इसी को तुम मिला दोगे, मान लो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वाटर। वाटर क्या है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ एक कंपाउंड है। वाटर क्या है, एक तुम्हारा कंपाउंड है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन विकास, ठीक। अब मैं चल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, नोट देखते जाइए, नोट देखते जाइए विकास, ठीक। कैरेक्टर ये तुम्हारे लिए ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। सही बात है विकास, जितने भी एलिमेंट्स उनको सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H सिंबल, ऑक्सीजन का O सिंबल है कि नहीं है, आयरन का Fe सिंबल, सबका एक सिंबल डिटरमाइन है। और कोई भी सिंबल एक दूसरे का इंटरचेंज आप नहीं कर सकते। जैसे एक सिंबल हाइड्रोजन का फिक्स है कि H ही होगा, किसी और का H हो सकता है, भले देखो तुमको मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन देखो क्या है, हाइड्रोजन H है, हीलियम ये भी H से आया, लेकिन इसके क्या He जोड़, He आ गया ना। तो मतलब कि सिंबल जो क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक मतलब अनोखा होगा, वो जो है उसको ही मिलेगा, असाइन होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल दी एलिमेंट्स हैव सेपरेट सिंबल। जो मैंने बात बताई ना विकास, वही बात है कि नहीं, सबके सिंबल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम सिंबल। कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम सिंबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। अ सिंबल इज सॉल्टेड विद राइट एलिमेंट। अब देखो विकास क्या हुआ ना कि अब जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट का नाम लिखना है, बार बार हमको हाइड्रोजन लिख, तो कितना लंबा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसको जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म दे दिया कि नहीं भाई ये सॉल्ट फॉर्म है, आराम से हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। इसलिए सिंबल क्या किया गया, असाइन किया गया। सिंबल क्या किया गया, असाइन किया गया। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, वे सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg। मैग्नीशियम सिंबल Mg है कि नहीं, उसको क्या सिंबल दिया गया, Mg दिया गया। क्यों दिया गया विकास, ताकि जो है हमें आसानी हो, लिखने में क्या हो, हमें आसानी हो, ठीक है। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट ऑल्सो वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अच्छा ठीक, मतलब कि ये बताता है कि जैसे मान लो मैंने लिखा कि H, ठीक,
क्या लिखा, H लिखा, या लिखा O लिखा, तो ये सिंबल ही बताएगा कि उसमें हाइड्रोजन का एटम्स है कि उसमें ऑक्सीजन का ही एटम है। सिंबल हमको ये भी बताएगा। द सैंपल ऑफ एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे मैंने एक लिखा विकास, मान लो हाइड्रोजन, विकास सोचेंगे हाइड्रोजन, चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ठीक, तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे विकास, ठीक, वो सारे एटम्स किसके होंगे, मैग्नीशियम के ही होंगे। किसके होंगे, मैग्नीशियम के ही होंगे। मीन्स अगर कोई एलिमेंट है तो उसमें उसके ही एलिमेंट्स होंगे। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, ठीक। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। तुमको पता है ना कि सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक। एटम को भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब उसके अंदर होता है, वो आपको आगे क्लासेस में पढ़ना है। लेकिन अभी आप ये जानिए कि जो सबसे छोटा फॉर्म होता है वो क्या होता है, एटम होता है, ठीक। दिस गिव अस अनदर डेफिनेशन एलिमेंट विच कैन बी रिटन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो हम एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि एलिमेंट वो होता है कि जो एक तरह के एटम से मिलकर बना हो। एटम वो होता है कि अब जैसे मान लो कि एलिमेंट्स है, ठीक, अब एलिमेंट्स को और फर्दर हम क्लासीफाई करें कि एटम किससे बना है, तो तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तो उसकी सबसे छोटी यूनिट जो मिलेगी क्या मिलेगी, टूटेगी नहीं, उसको एटम बोलेंगे। अभी तुम हमसे ये क्वेश्चन करोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे एलिमेंट्स टूट नहीं सकता है, बोले थे ना, पर वो उसमें लिखा है ना कि लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन हम इसको रेडियो एक्टिव प्रोसेस से तोड़ते हैं विकास, ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस से इसको हम तोड़ते हैं। तो जब इसको हम फर्दर तोड़ेंगे तो हमको जो सबसे छोटी जो मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक। कोई कन्फ्यूजन विकास, तो हाँ सॉरी, तो फिर हम एलिमेंट्स को तोड़ते गए, सबसे छोटा हमें क्या मिला, एटम मिला। क्या मिला, एटम मिला। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर एज आर एलिमेंट्स। सही बात, एलिमेंट्स बहुत तरह के हमारे पास, काफ़ी एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट जो है नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, 92 एलिमेंट्स आपके नेचर में पाए जाते हैं। सो डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एलिमेंट मेड अप ऑफ सल्फर एटम, आयरन एलिमेंट मेड अप ऑफ आयरन एटम, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, सल्फर का जो भी एलिमेंट होगा सल्फर के एटम से बना होगा और जो आयरन का होगा वो आपके आयरन से बना होगा, ठीक। The atoms of an element remains unaffected by the physical change in the element. For example, atom of liquid sulfur vapor front of सूर्य exactly the same that of solid sulfur. अब देखो जैसे मैंने कहा इसमें ये कह रहा है कि अब जैसे विकास सुनिए, सल्फर है, ये लोहा है, ठीक, लोहे को हमने गर्म किया, मान लो हमने इसको पानी की तरफ पिघला दिया, पानी बना दिया, भाई बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज में लोहा पानी बना देते हैं कि नहीं, तो भी वो लोहा ही रहेगा ना, लोहे चेंज तो नहीं होगा, ऐसा तो लोहे से सोना बन जाए। वही कह रहा है कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, सॉलिड से लिक्विड हो जाना, लिक्विड से गैस हो जाना, ठीक, तो उन चेंजेस से एलिमेंट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, मतलब हम कोई भी एलिमेंट है उस पर अगर फिजिकल चेंज करें, ध्यान देना, फिजिकल चेंज क्या होता है, सॉलिड में चेंज करना, लिक्विड में चेंज करना या गैस में चेंज करना, फिजिकल देखने में जो चेंजेस आए, ठीक, उसमें अगर हम कोई भी चेंज लाते हैं तो एलिमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कह रहा है आपको नोट्स में जैसे दिया हुआ है कि सल्फ़र को हम पिघला के डाल दें, ठीक, या सल्फ़र को हम सॉलिड फॉर्म में, तो भी सल्फ़र का सल्फ़र ही रहेगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऑल देयर इज एनॉर्मस वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन यूनिवर्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सब्सटेंस लिमिटेड। देखो कह रहा है कि सब्सटेंस जो है विकास लिमिटेड है, एलिमेंट्स लिमिटेड हैं तुम्हारे, मेरे ख्याल से 118 एलिमेंट्स हैं, वो लिमिटेड हैं तुम्हारे, लेकिन एलिमेंट्स से हम नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट से हम ढेर सारे कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक, जितने हम गिनती भी नहीं कर सकते उतने कंपाउंड हम बना सकते हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन, ठीक। देयर आर 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट नोन टू अस एज, मतलब 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में मिलते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सब हमें नेचर में मिलता है कि नहीं। तो 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचर में मिलते हैं। अब तुम पूछो सर बाकी के क्या है,
बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं, साइंटिस्ट ने क्या किए हैं, बनाए हुए हैं। ठीक ठीक, तो दो डायग्राम देखिए, इसमें दो तरह का है। ठीक, अब हमने जब एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई किया, मतलब एलिमेंट्स को, और अब हमने देखो भाई एलिमेंट्स भी कितने भाग में हो सकते हैं। ठीक, तो एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, दो भाग, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसे आप देखो, आपकी इमेज में दिया हुआ है ना कि मेटल्स, देखो गोल्ड का सिंबल है, देखो देखो गोल्ड का बनाया हुआ है ना, और राइट साइड में क्या बनाया हुआ है, मेटल का बनाया हुआ है, नॉन मेटल है। ठीक है, यहाँ पे आराम से रख लीजिए, यहाँ पे आराम से बैठ जाइए ना, आपको नोट से रख लीजिए, आराम से रख लीजिए। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मेटल्स और ठीक, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। चलिए विकास, चलते हैं आगे। विकास, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब खासियत, उसकी स्पेशलिटी, ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ग्रुप, तीन भागों में मेनली बांटा गया है। ठीक, एलिमेंट्स को तीन भागों में मेनली बांटा गया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट्स ही क्लासीफाई हो रहे हैं आपके एलिमेंट्स को, जैसे तुमको मैंने बताया था कि रैशनल नंबर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर में टूट रहे थे, बताया था कि नहीं बताया था? वैसे ही तुम्हारे जो एलिमेंट्स हैं वो दो भाग में क्लासीफाई हो रहे हैं, मेटल्स, सॉरी तीन भाग में, मेनली नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, ठीक, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, वेयर एज कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। क्या कह रहा है? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब मेटल्स के एग्जांपल हैं। ठीक, जिसको धातु बोलते हैं हिंदी में ना। ठीक, और जो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये आपका किसका एग्जांपल है? नॉन मेटल्स का। ठीक, अब क्लासीफाई ऐसे किया गया होगा, जैसे होता नहीं है विकास कि कौन कौन बच्चा हिंदी लेगा, हाँ हिंदी हम लेंगे, तो हिंदी वालों को एक साइड कर दिए, कौन कौन संस्कृत लेगा, संस्कृत वालों को एक साइड कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन क्या है, होता है। ऑल दी मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, जितने भी मेटल्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होगी। सिमिलर मतलब एक जैसी होगी। ऑल द नॉन मेटल्स हैव ऑल्सो सिमिलर प्रॉपर्टी। अब भैया जब हमने उनको प्रॉपर्टी के आधार पे क्लासीफाई किया है, तो नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी आपस में क्या होगी, एक जैसी होगी। बट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल अपोजिट दैट ऑफ मेटल, लेकिन जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी वो नॉन मेटल्स के अपोजिट होगी। जैसे मान लो कि अपोजिट मतलब बिल्कुल उल्टी होगी। ठीक, मतलब जो मेटल्स की प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि वो काफ़ी शाइनिंग होगा मेटल, तो मैंने वो बोल दिया शाइनी नहीं होगा, अपोजिट हो गया ना, शाइनी और नॉन शाइनी। ठीक, तो इस तरह से हमने बांटा। ठीक, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यूज इन आवर डेली लाइफ, और कह रहा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमारे लाइफ में डेली यूज होता है। जैसे विकास, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, आ रही ना, तो नॉन मेटल का यूज हो गया। ठीक, अब बेंच में आप बैठे हैं जो लोहे की है, तो आपका क्या यूज हो गया, मेटल्स का यूज हो गया। अब खाना खा रहे हैं, विटामिन आ रही है, मिनरल जा रहा है, आयरन जा रहा है, शरीर में आयरन जा रहा है ना भैया, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना, दूध पी रहे हैं, कैल्शियम जा रहा है। ठीक, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है। तो सोचिए आपकी डेली लाइफ में, क्या बोला मैंने, डेली लाइफ में, मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा रोल है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। यहाँ तक कि यूज ही यही हो रहा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक, कोई कन्फ्यूजन यहाँ था विकास? चलिए, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है विकास। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो कि देखने में, या उसके देखने में, स्वरूप में, देखने में क्या अंतर होता है, देख के हम बता सकें, या कुछ टेस्ट करके बता सकें, क्या कोई केमिकल द्वारा नहीं, ऐसे देख के, हैमर से पीट के, ठोक के, पटक के, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी से जो चेंज आते हैं, जो मतलब स्पेशलिटी होती है किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? चलिए, ठीक, तो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, पलटी पेज पकड़िए, पलटी का
ठीक। जैसे मेटल्स में क्या हो गया, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या होता है विकास, कि उसको हम वायर फॉर्म में कर सकते हैं। किस फॉर्म में कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, बिजली के तार बनाते हैं ना विकास। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, हम बिजली के तार बनाते हैं, उसमें करंट फ्लो होता है। सोनरस, सोनरस मतलब क्या हो गया, आवाज़ उसमें से जाती है, टन 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 करो घंटी बजती है ना, मंदिर में हम लोग घंटे बजाते हैं ना, ठीक। मेलिएबल, मेलिएबल क्या होता है, उसको पीट पीट के चद्दर बना सकते हैं, ठीक है। लश्चर, लश्चर मतलब क्या होता है, शाइनिंग, चमकता है ना, मेटल चमकता है ना, ठीक। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, अब लोहे में मजबूती हो तभी ना उससे पुल बनाते हैं, पुल बनाते हैं ना, बड़े बड़े रेलवे पुल बनाते हैं, और ऐसे भी ब्रिजेस बनाते हैं, ठीक। जबकि नॉन मेटल्स में क्या है, पुअर कंडक्टिविटी, मतलब बिजली फ्लो नहीं होगी। नॉन सोनरस, आवाज़ नहीं पास होगी। नॉन मैनिएबल, पीट नहीं सकते, मतलब पीटेंगे टूट जाएगा तुरंत। नॉन लश्चरस, शाइनिंग नहीं होती। ब्रिटल, बहुत कड़े होते हैं। नॉन डक्टाइल, मतलब डक्टाइल मतलब क्या, तार में नहीं बना सकते, ठीक। कोई कन्फ्यूजन, चलिए अब हम पढ़ते हैं पहली प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी। हाँ ठीक विकास, तो मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर जो है क्या कर सकते हैं, पीट पीट के हम उसको चादर के फॉर्म में बना सकते हैं। चादर मतलब एक थिन शीट्स में बना सकते हैं, ठीक। वी कैन कन्वर्ट द एनी एलिमेंट, तो एलिमेंट शब्द का यूज किया है, इफ़ एनी एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ द थिन शीट, हम किसी भी एलिमेंट को थिन शीट के फॉर्म में बना सकें, तो वही प्रॉपर्टी क्या होती है, मेलिएबिलिटी होती है। कोई कन्फ्यूजन विकास जी यहाँ तक, चलिए। तो मेलिएबिलिटी में हम पहले पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में। किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। Metals are malleable, that means that metals can be beaten into thin sheets into a hammer। मतलब कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं, ऐसा कह रहा है कि मेटल मेलिएबल होते हैं। तो मेलिएबल होने का मतलब हुआ कि हम उनको पीट के शीट बना सकते हैं, ठीक। जैसे कह रहा है कि हम एक एल्युमिनियम का मेटल ले लें, भाई एल्युमिनियम मेटल है ना विकास, अच्छा ठीक। Place it on a block of iron and beat it with a hammer. We there find a piece of aluminum turns into an aluminum sheet without breaking that sheet, without breaking, and we can say that aluminum metal is malleable or its so malleability। कह रहा है कि हम एक वो ले, लोहे का वो ले, ब्लॉक ले, उसके ऊपर एल्युमिनियम का एक मेटल रख दें छोटा सा, और उसको खूब हैमर से पीट के उसको पतला बनाते हैं। पर हम पतला बनाते जाएंगे लेकिन वो टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि वो टूट जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। वह प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी मेटल को हैमर्ड मतलब हैमरिंग करके पीट के एक थिन शीट बना सकते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, मेलिएबिलिटी होती है। जैसे आपके डायग्राम में दिख रहा है कि एक हैमर है, वो बगल में कौन सा मेटल है विकास, गोल्ड है, गोल्ड है। अब हमने गोल्ड को पीट के क्या बना दिया, थिन शीट बना दिया, ठीक। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मेलिएबिलिटी। विकास जी कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, मेलिएबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। सही बात है, मेलिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। अगर सोचे सोने में मेलिएबिलिटी नहीं होती तो क्या हम ज्वेलरी बना सकते थे, नहीं ना। अगर चांदी में मेलिएबिलिटी नहीं होती तो हम चांदी का वर्क मिठाइयों पे लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे। सोचो मेलिएबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है मेटल्स की, है ना, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटल्स हमारे लाइफ में, करते हैं ना विकास। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल। जो जितने भी मेटल्स होते हैं लगभग वो क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब बताया विकास ना, पीट के क्या बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल कैन बी हैमर्ड विद वेरी फाइन शीट ऑफ फॉयल। कह रहा है जो गोल्ड और सिल्वर मतलब चांदी और सोना, सोना एक ऐसा वो होता है, आपका मेटल होता है जिसको आप पीट के बिल्कुल थिन शीट बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल पतली चादर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, एल्युमिनियम एंड कॉपर आर आल्सो वेरी हाईली मेलिएबल। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम मेटल कैन बी हैमर्ड टू थिन एल्युमिनियम।
आजकल देखे होंगे कि घर में मम्मी लोग टिफ़िन पैक करती है ना, तो एल्युमिनियम का फॉयल ले लेते हैं लोग, है ना, या लोग देखे होंगे दही वगैरह पैक करते हैं तो एल्युमिनियम फॉयल रैप कर देते हैं, वो एल्युमिनियम का होता है, पता है कि नहीं। तो कह रहा है कि देखो एल्युमिनियम बहुत मेलेबल होता है, लोग तो पीट पीट के क्या बना देते हैं, फॉयल बना देते हैं, बाद में उसको लंच बॉक्स पैक करते हैं, हम लोग करते हैं ना, ठीक। कॉपर मेटल्स कैन बी ऑल्सो हैमर टू फॉर्म कॉपर सीड, कॉपर के सीड्स बनते हैं, तो कॉपर मेटल को पीट पीट के क्या बना सकते हैं, उसकी कॉपर सीड बना सकते हैं। आयरन इज़ क्वाइट मेलिएबल, आयरन भी लगभग मेलिएबल है। मेलिएबल मतलब क्या होता है विकास बताओ। मेलिएबल, मेलिबिलिटी क्या बताए थे अभी, प्रॉपर्टी, पीट पीट के सीड बना सकते हैं ना, हाँ ठीक। जाना घर तो यूट्यूब खोल कर पढ़ना ज़रूर, जब पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इट कैन बी हैमर टू फॉर्म सीड, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ बिकॉज ऑफ सीड प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी ऑफ आयरन दैट एन आयरन स्मिथ कैन चेंज द शेप ऑफ ए ब्लॉक ऑफ आयरन टू मेक डिफरेंट आयरन ऑब्जेक्ट। अब देखो तुमने देखा होगा कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जानते हैं विकास, आरी होती है ना, तो सोचो उसको पीट पीट के ही तो चादर बनाते जाते हैं, बना सकते हैं। तो ये भी आयरन की क्या हुई, एक प्रॉपर्टी हुई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयरन भी लगभग क्वाइट मेलिएबल, मतलब इतना तो पतला नहीं होता कि बिल्कुल हम उसको चांदी का वर्क टाइप बना दें, लेकिन वो भी लगभग मेलिएबल होता है। आरी बना देते हैं, काटने वाली एक्स बना देते हैं हम, ठीक, स्पेड है, ये सब बना देते हैं कि नहीं उसकी। इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मेटल्स कैन बी फॉर्म ऑब्जेक्ट और डिफरेंट सेंट विद बीटिंग बाई ए हैमर, ठीक। इससे हम क्या जान सकते हैं कि एक मेलिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इट इज़ ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी दैट मेटल्स कैन बी बेंट टू फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स बाय बीटिंग विद अ हैमर। मतलब ये मेलिबिलिटी ही प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम मेटल्स को पीट पीट के क्या बना दिए, एक पतली चादर बना दिए, ठीक। अब विकास ये बताइए, आपको मेलिबिलिटी में कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं ना होगा। अब तो मैंने इतना डिटेल बता दिया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी थी। अब मेलिबिलिटी हम नॉन मेटल्स की जानते हैं, ठीक। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। मतलब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल नहीं होते। ये ब्रिटल मतलब उसको मारोगे फूट के टूट जाएगा, ठीक। दिस मीन नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटेन टू थिन शीट विद अ हैमर। नॉन मेटल्स को हम पीट के पतली सीट नहीं बना सकते हैं। तो कन्फ्यूजन, अच्छा। अब नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस व्हेन हैमर। तुम वो कोयला जानते ही हो, कार्बन, कोयला कार्बन ही है ना, कोयला को हैमर से करोगे तो विकास क्या होगा, तुरंत टूट जाएगा। तो तुम अनुभव भी ले सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना, ठीक। कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन इज फाउंड मैनी फॉर्म है। चारकोल, चारकोल जानते हो, चारकोल, चारकोल जो सड़क बनती डामर पड़ता है, जब सड़कें बनती हैं तो डामर पड़ता है ना काला काला, उसको चारकोल कहते हैं। अलकतरा, हाँ हाँ हाँ, ठीक। कोक, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जानते हैं क्या होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जानते हैं विकास जी, पेंसिल की जो लीड होती है लिखने वाली, वो ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। द पेंसिल लीड इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन कॉल्ड ग्रेफाइट। तो लिखा है ना आगे कि पेंसिल की जो लीड होती है किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। इफ़ इट टेक अ पीस ऑफ कार्बन, एग्जाम्पल अ पेंसिल, लेड और चारकोल एंड बीट विद अ हैमर, it will break into pieces. We cannot hammer carbon to obtain thin sheet of carbon. Thus carbon is a non-metal which is not malleable. Carbon is brittle. विकास कोई कन्फ्यूजन, कह रहा है कि अब देखिए हम कोयला ले लें या ग्रेफाइट की कोई शीट ले लें, हम उसको हैमर से मारेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो इस समय क्या पता चला कि वो मेलिएबल नहीं है, नॉन मेटल हमारे मेलिएबल नहीं होते। इसी तरह हम सल्फ़र को ले लें, सल्फ़र को अगर हम क्या करें, हैमर से मारें तो क्या होगा, वो टुकड़े टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं कि पतला हो के क्या बन जाए, चादर बन जाए। पतला हो के चादर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखिए डायग्राम्स भी देखिए दिए हुए हैं ना, कार्बन का डायग्राम बना हुआ है, सल्फ़र का बना हुआ है, ठीक बना हुआ है ना। सल्फ़र को देखिए हमने हथौड़े से मारा तो क्या हुआ, टूट गया,
लेकिन इसी जगह अगर गोल्ड होता, कॉपर होता तो क्या होता, वो चादर बन गया होता। क्या बन गया होता? चादर बन गया होता। बिकॉज मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत, जरा सी भी नहीं दिक्कत ना, समझ में आया अच्छे से? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे विकास? डक्टिलिटी। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया है कि मेटल नॉन मेटल को एक साथ कंपेयर करके पढ़ा दिया हूँ, तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं तुमको सारा मेटल पढ़ा देता, फिर नॉन मेटल पढ़ाता, तुमको कन्फ्यूजन होती। मेटल नॉन मेटल दोनों कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ कि मेटल की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, तो इससे क्या होगा कि आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चले आगे विकास। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें हम किसी को स्ट्रेच करके मतलब खींच करके उसको हम क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वायर। वायर मीन्स क्या होता है विकास? तार बना सकते हैं। ठीक, तो ये डक्टिलिटी होती है। चलिए अब पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल में डक्टिलिटी क्या कैसी होती है? मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब कि उनको हम खींच करके तार बना सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर एमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल, ये एम लिख दिया है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर भी होते हैं, वो क्या होते हैं? बेस्ट डक्टाइल मेटल है। ठीक है, चांदी का भी तार बनता है, लेकिन क्या होता है कि चांदी के तार थोड़ा महंगा भी पड़ता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इस वजह से हम चांदी का तार यूज नहीं करते हैं। और दूसरी महंगा भी बहुत पड़ता है। भाई चांदी तार कोई लगा देगा विकास तो क्या होगा? लोग ले जाएंगे चुरा कर। ठीक है, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर आल्सो वे डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन कॉपर वायर्स एंड एल्युमिनियम वायर विच आर इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक विकास, पता है ना? कॉपर और एल्युमिनियम को भी हम खींच के वायर बना सकते हैं। और तुमको पता है कि कॉपर का तार हमारे घरों में बिजली में वायर यूज होता है, एल्युमिनियम का तार यूज होता है बिजली में, जो हम लोग लाइन खींचते हैं, यूज होता है कि नहीं होता है? आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन मेटल्स आर आल्सो क्वाइट डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। आयरन लोहा, मैग्नीशियम, टंगस्टन। टंगस्टन जानते हैं विकास? बल्ब आता है, जो पीला वाला बल्ब आता है, उसमें देखते होंगे कि ऐसे ऐसे तार रहता है। ऐसे रहता है तार, वो टंगस्टन का ही तार होता है। येलो वाले बल्ब में ना होता है ना, ऐसे ऐसे जगह तार होता है, ऐसे ही है ना, तो वो टंगस्टन का तार। टंगस्टन एक बहुत अच्छा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत मतलब जल्दी गलता नहीं है। जो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत हाई है, तो जल्दी गलता नहीं है। इसलिए टंगस्टन को भी हम क्या करते हैं? वायर के रूप में यूज करते हैं। ठीक, आयरन वायर्स आर यूज टू मेक वायर गेज। वायर गेज क्या होता है विकास? आयरन वायर्स आर यूज टू मेक वायर गेजेस। हाँ, वायर गेज। वायर गेज क्या होता है? कि ऐसे ऐसे देखो विकास, ये होता है। कभी तुम केमिस्ट्री लैब जाओगे विकास, केमिस्ट्री लैब गए हो कभी स्कूल का? ठीक है, तो देखिए वो जो एक बड़े बड़े बीकर होते हैं ना, जिसमें सब भरा रहता है सामान, तो देखिए हो ना बीकर, ऐसे जार टाइप रहता है। देखिए ना, तो इसको कभी कभी गर्म करते हैं। गर्म करने वाला देखे हो ना, कुछ भी डालकर हाँ, तो बस जो दिया टाइप का रहता है विकास, ये ऐसे दिया टाइप का रहता है स्टैंड में, तो उसके ऊपर एक लोहे का पत्ती रखते हैं कि नहीं? रखते हैं कि नहीं रखते? उसी को वायर गेज कहते हैं। आई बात समझ में? तो वायर गेज भी लोहे का बनता है, उसको पता तार बना दिया ना, देखो तार बन गया हमारा। ठीक है, मैग्नीशियम वायर जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी और थिन वायर टंगस्टन मेटल जिसमें मेकिंग फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। वही चीज़ मैंने कही ना, टंगस्टन मेटल से इलेक्ट्रिक का बल्ब बना लेते हैं आप, और मैग्नीशियम वायर से क्या बनाते हैं? साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। विकास, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको? चलिए आगे चले। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। वह प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसको हम मेटल को तार में बदल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जनरली ब्रेस मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स मेटल आर मैनिपुलेटेड टाइप। मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं? तार में ड्रॉ कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी मेटल की क्या होती है? उसको डक्टाइल बनाती है, मतलब या कह सकते हैं
कि मेटल के अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन विकास यहाँ तक? देखो मैंने नीचे डायग्राम भी दिया है ना कॉपर का, ये कॉपर का क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट है ना, तो इसको हमने क्या बनाया, कॉपर के तार में बदल दिया। और कॉपर तार देखो हम लोग घरों में यूज करते हैं ना बिजली के रूप में, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जो डक्टाइल होते हैं नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको हम तार में नहीं बदल सकते, ठीक है। जैसे उसको हम स्ट्रेच करते हैं ना मेटल्स को विकास, तो तार में बदल जाते हैं स्ट्रेच करके, लेकिन नॉन मेटल्स को हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। क्या होंगे? टूट जाएंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होंगे हमारे, टूट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल and they are not ductile. When straight sulfur and phosphorus break into pieces and do not form wire, thus we cannot get wire from metal. क्या कह रहा है कि जो सल्फर होता है, ठीक, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, इसे डक्टाइल नहीं होता है, ठीक। इनको जब भी हम स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या होगा, पीसेस में टूट जाएगा और वायर नहीं बन पाएगा, ठीक। तो इसलिए क्या है, हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। विकास आपको कन्फ्यूजन को मैंने डायग्राम बनाया ना, सल्फर का सल्फर है, क्या है, सल्फर है। तुमको इसमें नहीं दिखेगा कि ब्लैक एंड वाइट है, पर इसमें तुमको दिखेगा, देखो पीला पीला सल्फर है ना। तो हमने क्या जाना, नॉन मेटल्स आर नेदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। तो नॉन मेटल ना ही मेलेबल होते हैं, ना ही क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल जाना ना भाई हमको ना, उसको हम पीट पीट के सीट्स बदल सकते हैं, ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं, चादर में ना ही इसको तार बना सकते हैं। ठीक विकास, चलिए नेक्स्ट चले। कंडक्टिविटी। चलिए कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है विकास, कंडक्ट, कंडक्ट करना मतलब विकास होता है पास करना। जैसे मान लीजिए कि तुम पानी, शांत पानी है, अगर एक चिक्का डालते हो तो क्या होता है विकास बताओ, हाँ, तो गोल गोल धारा बनती रहती है ना। तो मतलब तुमने फोर्स वहाँ पे डाला, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। तो वैसे ही कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पास होना। मतलब हमने यहाँ पे गर्म किया विकास, हमने कोई चीज़ मान लो यहाँ पे हमने फायर लगा दी, ये क्या है, मान लोहा है, लोहे का Fe बोलते हैं ना, आयरन। इसको हमने गर्म किया, लेकिन यहाँ तक गर्म हो जाता है। तुमको मैं एग्जांपल दूँ घरेलू, मम्मी लोग कढ़ाई चढ़ाती हैं घर में, नीचे आंच लगता है ना, पर कढ़ाई का कान गर्म हो जाता है कि नहीं, हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो यही है इलेक्ट्रिक, क्या हो गया, हीट पास हो गई, हीट पास हो गई ना। क्योंकि भाई हम तो बस नीचे पेंदे में आग दे रहे थे, लेकिन गर्म तो कढ़ाई ऊपर तक हो गई ना, हो गई। कन्फ्यूजन नहीं ना कि है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं विकास। तुमने कभी भी सुना होगा ना, लोग कहते हैं भाई लोहे से बिजली का स्विच मत छुओ, क्यों, क्योंकि लोहा इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन विकास। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल जो होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। डेट, इसका मतलब क्या हुआ विकास, इसका मतलब क्या होगा, मतलब मेटल के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हीट पास होती है। मतलब मेटल्स को हम विकास अगर एक साइड से गर्म कर रहे हैं, ठीक, यहाँ से हम गर्म कर रहे हैं, इसको विकास हीट दे रहे हैं, तो ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है,
कंडक्टिविटी होती है, हीट पास हो रही है। अब जैसे मान लो कि ये यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, ऐसे मान लो कि यह बिजली जा रही है, वायर जा रहा है, ठीक विकास, ठीक, यहाँ एक बल्ब है। अब मान लो यहाँ तार पास हो रहा है, तार हमको छोटा पड़ गया, लेकिन हम लोहे की स्ट्रिप यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा, जल जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ विकास, कि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक आपको? अच्छा, इफ़ वी होल्ड वन हेड ऑफ मेटल स्पून लाइक एल्युमिनियम स्पून इन हॉट वाटर, देन अदर हीट बिकम वेरी हॉट वेरी सून, दिस इज बिकॉज द मेटल स्पून कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। विकास कभी तुम देखे होगे ना कि गैस पे कभी चम्मच लेके या मम्मी लोग दाल छौंकती हैं तो चमचा रखती, चमचा पूरा गर्म हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो मतलब क्या हुआ कि एक साइड को हम मेटल को गर्म की, वही बात मैं जो बताया अभी कि एक साइड जो गर्म किए तो मेटल्स क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, गर्म हो गया, ठीक। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम। अच्छा देखो, तुम सुने होंगे ना आजकल जो बर्तन आ रहे हैं, कॉपर के बर्तन आ रहे हैं कि नहीं विकास, आ रहे हैं ना, तुम देख रहे होगे कि नीचे कॉपर का लगा रहता है, या एल्युमिनियम के बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं आजकल के बर्तन। आजकल के जो नॉन स्टिक टाइप के बर्तन आ रहे हैं कितनी गर्म हो जाते हैं, हो रहे हैं, ठीक है। तो क्यों गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो मेटल्स हैं, और मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कोई कन्फ्यूजन विकास यहाँ तक, ठीक। दो ऑल दी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। विकास इस चीज़ को अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जितने भी मेटल हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो सिल्वर जो है सबसे इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। क्या है, बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट मतलब कि सबसे बढ़िया करता है, ठीक है। चलिए, कॉपर अंडरलाइन करिए, कौन सा कर सकता हूँ, सिल्वर वाला, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस में कि सबसे बढ़िया बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो क्या बताएंगे, सिल्वर। क्या है, सिल्वर है। कॉपर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्युमिनियम मेटल। द कुकिंग यूटेंसिल्स लाइक फ्राई पैन मेड मेटल्स आर मेड ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो तुम देखो फ्राई पैन वगैरह होता है ना, अच्छा कभी पूछेगा विकास कि कॉपर और एल्युमिनियम में बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, तो कौन होता है, कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक। Being good conductor of heat, the metallic bottom of the cooking utensils, the heat of gas stove cooking kept inside it. We cannot hold a metal pan directly because it will be conduct the heat quickly to our hand, causing burns. We have to hold metal from the handle metal plastic because plastic and wood cannot heat electricity. और डायग्राम देखिए विकास, डायग्राम देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारे कुकर वगैरह होते हैं या जो खाने के बर्तन होते हैं या फ्राई पैन होते हैं, उसकी डंडी क्या होती है, प्लास्टिक की होती है। क्यों होती है विकास, जले नहीं हमारा हाथ। क्यों ना जले, क्योंकि जो हम यूटेंसिल यूज कर रहे हैं वो हो सकता है कॉपर की बनी हो, ठीक, हो सकता है कि लोहे की हो, तो वो क्या करेगी, जब गर्म हो जाएगी तो कोई भी पकड़ेगा उसका हाथ क्या होगा, जल जाएगा। क्या होगा, हाथ जल जाएगा। इसीलिए क्या होता है, उसको हम जो है प्लास्टिक लगा देते हैं, और प्लास्टिक जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। देखो हमारे स्विचेस प्लास्टिक के होते हैं ना, क्यों होते हैं, लाइट ना मारे। क्यों ना मारे, क्योंकि वो पास नहीं होने देता, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम गैस में रखते हैं खाना बनाने के लिए, तो हम डायरेक्टली उनको नहीं छूते। प्लास्टिक हो गया, वुडन हो गया, उससे क्या करते हैं, हम छूते हैं। अच्छा अब देखो ये बिजली का एक डायग्राम बना है ना, देखिए इसमें क्या है कि ये बल्ब लगाया है और बीच में क्या लगा दिया है, एयू लगा दिया। एयू क्या होता है, एयू कौन सा मेटल है, एयू जो है आपका गोल्ड है। एयू क्या है, गोल्ड। एयू मतलब गोल्ड होता है, बीच में क्या है, गोल्ड लगा दिया। अब गोल्ड लगाने से क्या हो गया, गोल्ड क्या हो गया तुम्हारा, मेटल हो गया। अब मेटल से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होगी कि नहीं होगी। कोई कन्फ्यूजन विकास, अच्छा है तो बताना। अच्छा ये एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट वाला पलट क्यों दिए, पन्ना क्यों पलट दिए विकास, कोई पलटिए। अब नीचे देखिए बर्नर टाइप का बना हुआ है विकास, इसमें क्या बता रहा है,
ये जो था, जो मेटल का वायर है ऊपर, इसमें जो है वैक्स लगी हुई है। वैक्स मतलब क्या होता है विकास? मोम लगी हुई है, ठीक है। तो मोम कहाँ पे लगी हुई है? सबसे कोने पे मोम लगी हुई है। मोम कहाँ पर लगी हुई है? यहाँ पे मोम लगी हुई है, ठीक। लेकिन हमने हीट कहाँ पे दे रहे हैं? बीचों बीच दे रहे हैं। हीट बीचों बीच दे रहे हैं, लेकिन जो मोम पिघल रही है, पिघल के क्या चली जा रही है? कोने में हीट पहुँच जा रही है, जिसकी वजह से मोम क्या हो रही है? पिघल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कोई कन्फ्यूजन विकास? जरा सी भी? ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। किसकी बात करते हैं? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर मतलब क्या? गरीब नहीं, कमज़ोर होते हैं। वो उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने नहीं देते हैं। कोई कन्फ्यूजन विकास यहाँ तक? दिस मीन्स दैट नॉन मेटल डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल जो होते हैं वो अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन विकास? जैसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिक हो गया, ठीक। प्लास्टिक का यूज करते हैं, प्लास्टिक का करंट नहीं मारता है भाई, ठीक। कोयला जो है क्या है? नॉन मेटल है, मतलब तो करंट नहीं मारेगा, ठीक। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज ए नॉन मेटल विच डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। सिमिलरली अ पीस ऑफ कोल आल्सो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ठीक। क्या कह रहा है विकास? कि कोयला ले लें या हम क्या ले लें? सल्फर ले लें। सल्फर जानते हैं, सल्फर भी नॉन मेटल है ना। सल्फर ले लें या कोयला ले लें, तो ये दोनों क्या होता है? ना हीट कंडक्ट करता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये क्या होता है तुम्हारा? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है तुम्हारा, ठीक। अच्छा, लेकिन मैनी ऑफ द नॉन मेटल इन फैक्ट वेरी गुड इंसुलेटर। नॉन मेटल जो है बड़े अच्छे इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर किसको बोलते हैं विकास? कंडक्टर क्या होते हैं? जो अपने अंदर से बिजली पास होने देते हैं, करंट पास होने देते हैं। इंसुलेटर क्या होगा? जो पास होने नहीं देते। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देते, उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? देयर आर हाउ सम एक्सेप्शन। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? एक्सेप्शन होती है। क्या होती है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है विकास? एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब जैसे मान लो कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, मनुष्य हैं, सबकी दो आँख, दो पैर, दो हाथ, दो कान हैं। अब कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसकी बीच में भी एक आँख हो जाए, तो अनोखा हो गया ना। होना तो नहीं चाहिए पर ऐसा हो गया, तो उसको अनोखा हो गया ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ना हीट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कंडक्ट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है विकास, ध्यान देना मेरी बात का, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट डायमंड इज ए नॉन मेटल। डायमंड होता है ना, हीरा, ये भी कार्बन का ही फॉर्म है। पता है कि नहीं पता है? कोयला ही तुम्हारा हीरा बनता है। कोयले की खान में हीरा पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ठीक। तो डायमंड जो है क्या है? बैड कंडक्टर है। लेकिन डायमंड का ही, कोयले का ही एक फॉर्म ग्रेफाइट भी है। मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ विकास, जो कोल होता है, कोल का एक फॉर्म होता है डायमंड, ठीक। एक फॉर्म इसका होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट, ठीक। डायमंड जो है विकास, डायमंड जो है क्या है? नॉन मेटल है। तो अपने इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नहीं होगी। ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एक्सेप्शन है। ये तुम बड़े क्लास में पढ़ोगे, क्लास 11 में अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, 11th में, 9, 10 नहीं 11 में पढ़ोगे कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है, ठीक। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक। अब देखो नीचे, देखो मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, नीचे देखो, पेंसिल लगाइए ना,
तो दोनों पेंसिल मैंने दोनों साइड छील दी है और दोनों पेंसिल को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है, और बल्ब क्या है तुम्हारा, जल गया है। बल्ब क्या है, ग्लो कर गया ना। जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, वो कंडक्ट करना चाहिए नहीं, लेकिन कंडक्ट क्या कर रहे हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन क्या बोला, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल सॉरी, जैसे ग्रेफाइट। ठीक, इसीलिए ग्रेफाइट को जो सेल्स आते हैं, ड्राई सेल जो हम लोग बैटरीज में यूज करते हैं, उनमें ग्रेफाइट की ही इलेक्ट्रोड पड़ती है। तुम पूछोगे इलेक्ट्रोड क्या होती है, देखो विकास, रॉड्स होती है ना, ये सेल है, सेल को छिड़क दो, रॉड टाइप की होती है ना, काली काली होती है कि नहीं होती है, तो किसकी होती है, लोहे की नहीं होती है, ग्रेफाइट की होती है। किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। ठीक, कोई कन्फ्यूजन, किसकी होती है, ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना जरा सी भी। चलिए आगे चले, ध्यान देना इसी डायग्राम का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है विकास, लस्चर। क्या है, लस्चरस। लस्चर मतलब क्या होता है विकास, मेटल आर लस्चर, शाइनिंग। ठीक है, अब जैसे कोई भी होता है, आदमी पाउडर लगा लेता है अपने शरीर में, तो क्या शाइनिंग मारने लगता है ना, वैसा ही शाइनिंग। ठीक है, मेटल आर लस्चरस, मेटल्स क्या होते हैं, लस्चर होते हैं, शाइनिंग होते हैं। ठीक, दिस मीन्स कि मेटल्स हैव अ शाइनी अपीयरेंस, देखने में क्या है, चमक आएगी, क्या आएगी, चमकेगा विकास। कन्फ्यूजन नहीं ना विकास कि है। अच्छा, इफ वी ऑब्जर्व द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल देन वी फाइंड दैट शाइनी अपीयरेंस कॉल्ड शाइन। अच्छा विकास, अब तुम मेरे से पूछोगे कि सर पर हम तो अक्सर देखते शाइन तो करता नहीं है, पूछोगे ना, तांबा भाई घर में पूजा में तांबे के लोटे होंगे, शाइन करते हैं, हमेशा नहीं करते। पूछो सर आप तो बोल रहे हैं शाइनिंग करता है, पर शाइनिंग तो करता नहीं है। तो देखो विकास, जैसे मान लो कि तुम एक अनुभव लेके देखो कि कॉपी में हम कवर, कॉपी जो होती है, बुक, नई बुक लेके आओ और पढ़ो, कुछ दिन उसकी पन्नी उचाड़ो तो कितनी नई बुक लगती है। ये अनुभव किए कि नहीं किए। तो वही चीज़ है, तुम जब मेटल को काट दोगे तो देखोगे बिल्कुल अंदर वो सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा। तो फ्रेश सरफेस काटोगे, अब तुम बोलोगे सर वो क्यों काला हो जाता है, वो क्यों फिर डल दिखने लगता है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। हम आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो अगर मेटल को काटो, जैसे मान लो मेटल है विकास, ठीक, इसको हम काट दें बीच से, तो इसका जो हमको एज दिखेगा, कोना दिखेगा, ये क्या दिखेगा, शाइनी दिखेगा। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अच्छा, इफ़ यू ऑब्जर्व दैट फर्स्टली कट सरफेस ऑफ मेटल वी फाइंड दैट दी हैव शाइनी अपीयरेंस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्चर। जब हम मेटल को काट देंगे तो शाइनिंग दिखेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्चर कहते हैं, कि मेटल के अंदर शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है। कोई कन्फ्यूजन, मतलब कि मेटल जो है तुम्हारा शाइन करता है। आई होप नो कन्फ्यूजन। दिस शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल मेक them useful in ज्वेलरी डेकोरेशन पर्पज, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर में ज्वेलरी बिकॉज ऑफ ब्राइट शाइनिंग। और इसी की वजह से जो मेटल्स होते हैं इनको हम जेवर के रूप में यूज, ज्वेलरी बनती है ना, कभी सुने हो कि क्या कहते हैं, कोई कोयले की ज्वेलरी बनाया, कोयला का कोई हार बनवाया, सुने आज तक नहीं सुने ना। सोने का ही चांदी का बनवाता है ना, क्यों बनाता है, क्योंकि वो चमकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो मेटल्स हैं उनका सबसे बड़ा यूज ये भी है कि वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। इसी वजह से हम उनका इस्तेमाल जो है ज्वेलरी बनाने में करते हैं विकास करते हैं। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बनाया ना, कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड। ठीक है, अच्छा, अब यही बात हम नॉन मेटल की करें। ठीक, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, दे आर डल। वो क्या होते हैं, डल मतलब फीका, चमकेंगे ही नहीं। ठीक, उनमें कोई चमक नहीं होती। जो नॉन मेटल्स होते हैं कोई चमक नहीं होती। दिस मीन्स दे मेटल्स आर नॉट शाइनी, दे आर डल इन एवरी। क्या डल, कोयला चमकता है, चमकता है ना, कितना बेकार लगता है। देखो अब तुम बोलोगे सर आप तो बोले तो कोयला नहीं चमकता है, लेकिन डायमंड तो चमकता है, हीरा।
क्योंकि चमकता है। तो हीरा जो है चमकता नहीं है, हीरे पे जो लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के कारण वो लाइट देता है, ठीक है। हीरा में खुद की चमक नहीं होती है, ठीक है। सल्फर, फास्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर। जो सल्फर होता है, सल्फर नॉन मेटल है यस है ना, नॉन मेटल। फास्फोरस यस नॉन मेटल है, तो ये सब क्या है, लस्टर होता है। कहाँ कहाँ होता है, चमक नहीं होता है। दे डल इन अपीयरेंस, वो डल होते हैं, क्या होते हैं, डल होते हैं। दे हैव वन एक्सेप्शन, अंडरलाइन करो विकास। आयोडीन इज ए नॉन मेटल हैविंग लस्टर। आयोडीन के अंदर क्या होता है, चमक होती है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये आयोडीन कभी पूछ ले। देखो अब जैसे विकास मैंने कहा कि सारे मेटल्स नॉन, सुनो, सारे मेटल नॉन लस्टर होते हैं बोला मैंने, लेकिन मैंने बोला कि एक एक्सेप्शन है आयोडीन। तो क्वेश्चन यही पूछेगा ना कि एक्सेप्शन तो कोई पढ़ता नहीं, तो सबको मालूम है नॉन लस्टर्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन है। क्या है, आयोडीन है। तो आएगा कि एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन है, ठीक। कोई कन्फ्यूजन विकास? अच्छा, ये नोट्स लेते जाइएगा, शाम को वीडियो देखिएगा, नोट्स पढ़िएगा, पढ़ाई में समय दीजिए विकास। हमको पता है आपको काम ज़्यादा लग रहा है, पर हमारे पास जब उतना ही समय है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हो, हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे हैं, किस 24 से ज़्यादा घंटे हैं हमारे पूरे दिन रात मिला के 24 घंटे हैं कि उससे ज़्यादा हैं। तो हमको 24 घंटे में ही काम करना है। तो ये हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम अपना काम कैसे कर रहे हैं, ठीक। हम ऐसे समय को देखिए आप कि हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत जल्द ज़्यादा देर खाना खाने में लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं हमारा समय बर्बाद जा रहा है। तो उन चीज़ों को आप काटिए और उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करिए पढ़ाई के समय में, समझे विकास, समझे कि नहीं। उन चीज़ों को काटिए, उसको पढ़ाई में समय दीजिए। जब आप पढ़ाई में समय देंगे तब पढ़ाई आपको ज्ञान देगी। अरे पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनना है कि नहीं बनना है, बनना है कि नहीं बनना। अरे भाई पढ़ो लिखो, अच्छी खासी गवर्नमेंट की नौकरी करो, हैं कि नहीं, तब अच्छे से पढ़ो, तो उस पर समय दो। जो घर के काम है वो बिल्कुल करो, ऐसा कहीं मत करो घर के काम मत करो, पर उनमें ये देखो कि हम कहाँ समय बर्बाद जा रहा है हमारा, ठीक। ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं, उस समय को कम करो, अपने कार्य करने की क्षमता बढ़ाओ, स्पीड से काम करो और वो सब समय बचाओ, पढ़ाई में लगाओ, तब पढ़ाई अच्छी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जाना, वीडियो देखना और नोट्स लेके बैठना, पढ़ना, समझना, जो कन्फ्यूजन हो कल पूछना, ठीक। मोबाइल पे दिखा देगा? हाँ दिखाएगा, मैं भी बताऊंगा अभी, ठीक है। पढ़ाने वाला आपको समझा दूंगा। मेटल्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है विकास, मजबूती, ठीक। मेटल में स्ट्रेंथ होती है ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब बहुत मजबूती होती है मेटल्स में। दिस मीन्स दैट मेटल वेट कैन लार्ज विदाउट स्नैपिंग। इसलिए मेटल ज़्यादा भार को सहन कर सकता है बिना टूटे। विकास हम लोग ढलैया करते हैं छत की, लोहे की छड़ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, टूटे ना, क्योंकि जो वो लोहा क्या है, एक मेटल है, और मेटल ज़्यादा भार क्या करता है, सह सकता है। मेटल भार सह सकता है कि नहीं सह सकता, ठीक। फॉर एग्जांपल आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्टील, आयरन को हम स्टील बनाते हैं ना, आयरन से स्टील बनाते हैं ना, तो वेरी स्ट्रॉन्ग हैविंग ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ड्यू टू दिस आयरन मेटल यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग, रेलवे लाइन्स, गिल्डर्स, मशीन्स, व्हीकल्स एंड चेन, ठीक। तो आयरन कहाँ का यूज होता है, ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, रेल की पटरी किसकी बनती है, आयरन की बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। बड़ी बड़ी मशीन्स हो गई, व्हीकल्स हो गई, चेन्स हो गई, ये सब किसकी बनती हैं, आयरन की बनती है कि नहीं बनती विकास, ठीक है। तो ये सब किसकी बनती है, आयरन की बनती है। दो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बट सम ऑफ द मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब देखो विकास, इस लाइन को अंडरलाइन करो, कह रहा है कि सारे मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक, पर कुछ कमज़ोर होते हैं। सोडियम और पोटेशियम ये क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अब तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा, देखो कि सब मजबूत होते, कमज़ोर कौन सा होता बताइए, सोडियम और पोटेशियम। एक्सेप्शन याद करो विकास, ठीक है। और ये लेसन तुम इसलिए अच्छे से पढ़ना कि 10वीं में लेसन हूबहू है, ठीक है।
10वीं में हूबहू यही लेसन है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हूबहू मतलब सेम, यही नाम भी है चैप्टर का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना इसको। ठीक, तो सारे मेटल्स क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है इनकी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन विकास जी? अच्छा, देखिए एग्जाम्पल है ना, ये देखिए, ये लोहे का बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है इसके अंदर, हाई है। ठीक है विकास, चलें आगे। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। किसकी बात करते हैं, नॉन मेटल्स की। ठीक, अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये स्ट्रांग नहीं होते विकास, हमने बताया ना, नॉन मेटल स्ट्रांग नहीं होते। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती मतलब क्या हुआ भैया, वो ज़्यादा वेट नहीं सहन कर सकते हैं। ज़्यादा वेट डालेंगे उनके ऊपर तो वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। इसलिए हमने क्या कहा कि नॉन मेटल्स आपके स्ट्रांग नहीं होते हैं। जबकि लोहे में वो कितना भार हो जाता है कि नहीं हो जाता। बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, रेलवे पटरियाँ बन रही हैं। सोचो, रेलवे की पटरी के ऊपर रेल जा रही है, कितनी वजन, रेल के अंदर आदमी बैठा है, कितना वजन, फिर भी चल जा रही है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई उसकी कि नहीं है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, इट हैज ए लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, सो व्हेन वी लार्ज वेट प्लेस ऑन ग्रेफाइट गेट स्टेबल। ग्रेफाइट क्या है, पेंसिल की लीड टूट जाती है कि नहीं, पेंसिल की नोक निकालो मारो टूट जाएगी तुरंत। तो मतलब है ना कि क्या होते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं ये मजबूत नहीं होते, इनकी टेंसाइल मजबूती क्या होती है, कम होती है। तभी जब हम ग्रेफाइट शीट रखते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन विकास? चलिए, अच्छा अब बताओ विकास कि रीडिंग करके पढ़ाने से ज़्यादा समझ में आता है कि ऐसे समझ में ज़्यादा आ रहा है? ऐसे समझ में आ रहा है ना। मैंने आपको नोट्स दे दिया, मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हैं आराम से। देखो कितना समय, ना आपका लिखने में सब वक्त बर्बाद हो रहा है, ना कितनी चीज़ों में 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली और समझ भी अच्छे से आया। आया कि नहीं आया? ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है, सुने, सुनाई दे। ठीक है, तो मतलब कि मेटल की क्या ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो सोनोरस कि जो हमको बताती है, मतलब मेटल के अंदर आवाज़ पास होती है। हम यहाँ से ठक ठक करेंगे तो आवाज़ दूर तक जाएगी। ठीक, मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। मतलब क्या हो गया कि मेटल के अंदर से साउंड पास होता है। क्या होता है, साउंड पास होता है। दिस मीन्स दैट मेटल्स हैव ए रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड मतलब टन 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 आवाज़ आती है। जब उसको स्ट्राइक करते हैं, मंदिर घंटे बजाते हैं ना, कितना देर आवाज़ गूंजती है, गूंजती है कि नहीं गूंजती है? ठीक, इफ़ यू ड्रॉप अ मेटल कॉइन और यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब क्या होता है, बर्तन, टन टन की आवाज़ आता है, हीरिंग साउंड आता है ना, तो आवाज़ आता है ना, क्यों आता है, क्योंकि वो क्या है, मेटल होता है। ठीक, व्हेन दी क्लैपर और हैमर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल स्ट्राइक द मेटल गोंग। देखो मेटल गोंग क्या होती है, देखो बाबू, देखो जो घंटी होती है, जो टन टन बजाते हैं, वो डायग्राम देखो दिया हुआ है जी। देखो ये जो गोल गोल का दिया हुआ है ना, गोल गोल, ये देखो ये जो गोल गोल है इसको गोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक जो ऐसे टाइप लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। तो जब ये गोंग को मेटल स्ट्राइक करता है तो आवाज़ आती है, घंटी बजती है ना। कोई हमारे घर घंटी बजाता है ना, तो गोंग घन घन आवाज़ आती है कि नहीं आती है? ठीक है, तो ये क्या बताता है कि मेटल के अंदर साउंड पास होता है। ठीक है विकास, कोई कन्फ्यूजन? ठीक, द मेटल ऑब्जेक्ट हैव ए रिंगिंग साउंड व्हेन वी ड्रॉप द हार्ड फ्लोर स्ट्राइक विद द हार्ड ऑब्जेक्ट वी से दैट द मेटल्स आर सोनरस और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए रिंगिंग साउंड। तो इन सब से विकास जी हमने ये जाना कि मेटल्स के अंदर क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि उनके अंदर से साउंड पास होता है, मतलब साउंड ट्रेवल करता है। हम टन टन करेंगे तो दूर तक आवाज़ जाती है। ठीक है, सपोज वी हैव 2 boxes, one made of metal and one made of wood, which are similar in appearance. What we can tell when made of metal with a hammer, the box produces a ringing sound and we struck with the hammer. हमने कहा कि हमने एक 2 सामान लिया विकास, ठीक, उसको हमने छोटा सा ऐसे बनाया और उसको लकड़ी वाला पेंट कर दिया और लकड़ी में भी लकड़ी वाला पेंट कर दिया। ठीक, लकड़ी में भी हमने लकड़ी वाला पेंट कर दिया
और हमने दूसरे में लकड़ी रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने दोनों सामने रख दिया आपके, मैंने कहा विकास बताइए कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल, कैसे जानेंगे आप? लकड़ी का जैसा वो मेटल हो गया। लकड़ी वाला मेटल कहाँ हुआ है? लोहे वाला मेटल हुआ। यस सर, लोहे वाला मेटल, लकड़ी वाला नॉन मेटल। ठीक, तो अब कैसे बिना कैसे पहचानेंगे आप? जो सर मारेंगे सर वो रिंगिंग साउंड देगा, टन आवाज़ करेगा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? मेटल हो जाएगा। जो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि आप बताइए कैसे जानेंगे, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करो, मतलब मेटल्स है, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी ध्यान करो, तुरंत आंसर लिख दो। ठीक है। मेटल सीड आर यूज्ड टू मेकिंग बेल्स। बाइसिकल, बाइसिकल होती है ना, बाइसिकल में तुम्हारा क्या होता है? बाइसिकल घंटी रख दी थी ना साइकिल में, टन आवाज़ करती है ना। ठीक, तो ये भी किसकी आती है ना? अच्छा, तुमने एक अनुभव लिया होगा विकास कि तुम घंटी के ऊपर हाथ रख देते हो तो टन आवाज़ बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि तुमने साउंड को क्या कर दिया? लॉक कर दिया। ठीक, जब तुम साउंड को फ्री छोड़े तो क्या हो गया? टन की आवाज़ क्या हो रही है? जा रही है। ठीक, द यूज ऑफ मेटल्स फॉर यूजिंग बेल्स आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सोनरस। इसी प्रॉपर्टी के कारण, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? सोनरस प्रॉपर्टी के कारण हम क्या है मेटल का यूज करते घंटी बनाने में। ठीक है, अगर सोनरस की प्रॉपर्टी नहीं होती विकास तो क्या हम यूज करते? नहीं करते ना, करते। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है सोनरस बनाने के कारण, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? घंटी बनाने में, घंटे बनाने में। मंदिर में घंटे लगते हैं ना, बड़े बड़े घंटे लगते हैं, कितना आवाज़ करता है? बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो प्रॉपर्टी क्या है? सोनरस। ठीक, यहाँ तक कि विकास घर में रेलिंग लगी हो, नीचे कोई आवाज़ करेगा टन टन, ऊपर को सुनाई देगा। ठीक, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। नॉन मेटल जो होते हैं सोनरस नहीं होते। सोनरस मतलब क्या हो गया कि उनके अंदर से आवाज़ पास नहीं होती है। ठीक, सॉलिड नॉन मेटल हैव रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। तो हम उनको स्ट्राइक करेंगे तो कोई भी आवाज़ पास नहीं होगी। इफ़ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ कार्बन और चारकोल, लंप ऑफ सल्फर, लंप मतलब क्या होता है? गुड टुकड़ा। ठीक, ऑन द फ्लोर विथ अ हैमर वी डू नॉट हियर द रिंगिंग साउंड। दिस द कार्बन एंड सल्फर नॉन नॉन सोनर। कह रहा है कि हम एक सल्फर का मेटल गिरा दें, ठीक है, हम एक कोयला ले ले गिरा दें, आवाज़ करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन कटोरी गिरा दे तो आवाज़ करेगा। तो मतलब क्या हम जाने कि उसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं होती। कैसी प्रॉपर्टी नहीं होती विकास? कि उसके अंदर से साउंड पास हो। कोई कन्फ्यूजन आपको यहाँ तक जरा सी भी? चलिए, दे आर नॉट केबल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड फ्रॉम मिनिस्टर। तो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती विकास कि उनके अंदर से साउंड पास हो। नॉन मेटल से कैपेबिलिटी कहाँ होती साउंड पास होने की? जो नॉन मेटल होते हैं, कोयला हो गया, साउंड पास होगा? तो कैपेबिलिटी नहीं हुई ना इनके अंदर। कोई कन्फ्यूजन? ठीक, चलिए अब बात करते हैं हार्डनेस। हार्डनेस मतलब क्या हो गया विकास? कड़ापन। कड़ापन। मेटल्स आर हार्ड। हार्ड, लोहा हार्ड होता है कि नहीं? होता है नहीं? मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जनरली मतलब आम तौर पे मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो वो विकास एक शब्द का यूज किया है जनरली। क्यों यूज किया है बताओ? ये भी तो लिख सकता था मेटल्स हार्ड होते हैं, जनरली क्यों लिखा है? जहाँ ये शब्द लिख जाए कि जनरली हार्ड, मतलब कि सारे हार्ड नहीं होते, जनरली आम तौर पे हार्ड होते हैं। जैसे मैंने कहा विकास कि गौरा के सारे लोग अच्छे होते हैं, आम तौर पर गौरा के सभी लोग अच्छे हैं, मतलब आम तौर पर अच्छे, जरूरी नहीं कि सारे अच्छे हों। तो वैसे ही मैंने कहा कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जो है जनरली मतलब आम तौर पे क्या होते हैं? वे हार्ड होते हैं। मतलब कि सारे मेटल हार्ड नहीं होते। तो हार्ड का मतलब क्या हो गया कि दिस मीन्स द मोस्ट ऑफ द मेटल कैन नॉट बी कट ईजिली। मेटल को आराम से कट नहीं कर सकते, मतलब चाकू से काट सकते हैं? मैं बोलूँ विकास ये लोहे की बेंच चाकू से काट सकते हैं आप? नहीं काट सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक, लेकिन इनकी हार्डनेस वेरी करती है। लोहा ज़्यादा हार्ड होता है, सोना इतना हार्ड होता है नहीं होता। तो हार्डनेस वेरी करती है, कम ज़्यादा ऐसे हार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, if we try to cut a thin of iron metal with a pair of scissors, we find it very difficult to cut that sheet of iron। कह रहा है विकास कि हम लोहे की एक चादर ले लें, क्या ले लें?
लोहे की चल रहा है। और उसको हम सोचें कि कैंची से काटे तो काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। क्यों नहीं काट पाएंगे? क्योंकि वो हार्ड होता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड विद अ शीट ऑफ एल्युमिनियम कैन बी कट सीधा, लेकिन जो एल्युमिनियम होता है ना, कट जाता है ना आराम से। यस सर। तो मैंने जो तुमको बताया कि उसकी जो हार्डनेस होती है वेरी करती है, कम हार्ड, ज़्यादा हार्ड, वेरी करता है कि नहीं करता है? तो यही मतलब है कि आयरन ज़्यादा हार्ड है, एल्युमिनियम कम हार्ड है, जबकि दोनों क्या है? मेटल है। दोनों क्या है? मेटल है। ठीक, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। दे हाउ ए सम एक्सेप्शन प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस की प्रॉपर्टी में कुछ एक्सेप्शन मतलब अनोखा है। अनोखा क्या है विकास जी? कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल आर सॉफ्ट कैन इजिली विथ नाइफ। सोडियम, विकास, सोडियम को हम चाकू से काट, सोडियम मेटल है ना, लेकिन हम उसको चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते। चाकू से क्या कर सकते हैं? काट। ये एक्सेप्शन है, अंडरलाइन करिए, तुरंत अंडरलाइन करिए इस चीज़ को। ठीक है, तो सोडियम को हम जो है चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि सोडियम मेटल क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। जबकि हमने अभी पढ़ा कि मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम क्या होता है? हार्ड नहीं होता। मैग्नीशियम भी हार्ड नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, अनोखा चीज़ हो गया ना विकास, कि हमने बोला सब कुछ हार्ड होता है, लेकिन अरे सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। जब भी हार्डनेस दिमाग में आए तो ये ध्यान रखिएगा कि हम उसको चाकू या कैंची से आराम से नहीं काट सकते हैं, ठीक है, परंतु लेकिन हम सोडियम को चाकू या कैंची से काट सकते हैं, क्योंकि वो हार्ड नहीं होता। तो एक एक्सेप्शन हो गया ना विकास, कि हमने कहा कि सारे मेटल्स को हम काट सकते हैं, लेकिन सोडियम को हम नहीं काट सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिए नीचे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, देखिए सोडियम पोटेशियम को देखिए हम काट ले रहे हैं नाइफ से, काट ले रहे हैं कि काट ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं विकास नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट। नॉन मेटल कितने होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक, मतलब नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। अच्छा देखो, अपोजिट प्रॉपर्टी है, वो मुलायम कड़ा, शाइनी नॉन शाइनी, डक्टाइल नॉन डक्टाइल, सब प्रॉपर्टी अपोजिट है कि नहीं विकास जी? कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको? तो नॉन मेटल जो है सॉफ्ट होते हैं, जैसे सल्फर हो गया। सल्फर तो भुरभुरा एकदम हो जाता है, सल्फर होता है। जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे, लैब वगैरह में देखेंगे विकास जी, तो सल्फर क्या होता है? बिल्कुल पोरस होता है, भुरभुरा होता है। ठीक, कैन बी कट इनटू पीसेस विथ नाइफ। नाइफ से क्या कर सकते हैं? उसको काट सकते हैं। वन एंड ओनली नॉन मेटल, विकास अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन एंड ओनली नॉन मेटल डायमंड इज वेरी हार्ड। डायमंड क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इन फैक्ट डायमंड द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। डायमंड कट्स, डायमंड सुने हो ना, हीरा हीरे को काटता है, हीरा को बहुत हार्ड होता है, जबकि नॉन मेटल इसको क्या होना चाहिए? मुलायम होना चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। कोई कन्फ्यूजन विकास जी यहाँ पर? ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा विकास? हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर है? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, डस्चर, टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस पढ़ा। हमने जाना कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे डिफ़र करते हैं, कैसे अलग होते हैं। कोई इसमें तुमको कहते हो कन्फ्यूजन है ना? ठीक, तो अब आप इसको जाके अच्छे से रिवीजन करेंगे। अच्छे से क्या करेंगे? इसको रिवीजन करेंगे घर जाके। अभी मैं बताऊंगा आपको, तो YouTube में जाके इसको देखेंगे, जाके कैसे कैसे जो पढ़ना, नोट्स लेके पढ़ेंगे, बगल में नोट्स और लेक्चर खोलेंगे, दोनों अच्छे से क्या करेंगे? आप उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय, ओके बाय।